तो बाड़मेर के लोकसभा क्षेत्र में एनडीटीवी ने चुनावी यात्रा की है। बाड़मेर में निर्दलीय उम्मीदवार हैं रविंद्र भाटी, जिनकी एंट्री से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है, जिन्होंने रेगिस्तान में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। रेतीले धोरों के बीच बसी बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। बाड़मेर में 22 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जो ज्यादातर ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। कैलाश चौधरी बीजेपी से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, तो दूसरी ओर आरएलपी से कांग्रेस में शामिल हुए दिल्ली पुलिस के पूर्व कांस्टेबल उमेदराम कांग्रेस से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उमेदराम को निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र भाटी टक्कर दे रहे हैं। पाकिस्तान की सरहद से सटा रेतीले धोरों के बीच में बसा बाड़मेर, रेगिस्तान के सारे चुनावी रंग यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन रेगिस्तान में इस मुकाबले में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने कूदकर तहलका मचा दिया है। यह है रविंद्र भाटी और इलाके में इनकी धूम है। युवाओं में क्रेज है, लोगों की जुबान पे इनका नाम है। वो फिलहाल बाड़मेर में शिव से निर्दलीय विधायक है और अब युवाओं के हुजूम के साथ लोकसभा की इस सीट पर सबको चुनौती दे रहे हैं। उनके सामने है बीजेपी के मंत्री कैलाश चौधरी, तो दूसरी ओर कांग्रेस के उमेदराम, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। 70,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है बाड़मेर का लोकसभा क्षेत्र, जहां के मतदाता ज्यादातर ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। इंडिपेंडेंट जो कर सकता है, मुझे लगता है कि वो शायद सरकार के अंदर रह के भी वो आदमी नहीं कर सकते। निर्दलीय पक्ष और विपक्ष के बीच की एक धुरी होती है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितनी मजबूती से सदन के अंदर निर्दलीय अपनी बात रख सकता है, उतनी मजबूती से पक्ष और विपक्ष के लोग भी नहीं रख सकते। सोशल मीडिया पे रविंद्र भाटी के 22 लाख फॉलोअर्स हैं। हालांकि असली सवाल ये है कि क्या ये फॉलोइंग वोट में बदलती है या नहीं। कैलाश चौधरी मौजूदा सांसद हैं और मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी के आप सभी निश्चित रूप से दिलों में बसे हुए हो और प्रधानमंत्री जी आपके दिलों में बसे हुए हैं और इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि आप सभी मेरे परिवार के साथ। वो रविंद्र भाटी को चुनौती नहीं मानते हैं। सोशल मीडिया पे अगर चर्चा होने से काम नहीं होता। वोट कौन देता? वोट तो जनता देती है और ये वोट यहाँ पर जनता देख रहे हो, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वोट सिर्फ एक ही बात जो अभी आप सुन रहे हैं, वोट हमारे को मोदी को देना है। कई बार कोई अगर आता है उसको देखने के लिए तो कोई भी व्यक्ति आता है, लेकिन वोट तो जनता देगी। बाड़मेर में जातिगत राजनीति हमेशा से हावी रही है। जाट और राजपूत मतदाता ज्यादातर आमने सामने रहते हैं। माइनॉरिटी, अनुसूचित जाति और मूल ओबीसी भी ऐसे में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। शायद इसलिए कांग्रेस ने सोच समझ के उमेदराम को यहां से उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल रह चुके हैं। हाल ही में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। स्वभाव सरल और मिलनसार है। 10 साल का मुझे दिल्ली पुलिस बतौर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सेवा का अनुभव है, तो मुझे सब पता है कि एक पुलिस कांस्टेबल की क्या परेशानी हो सकती है, एक फौजी की क्या समस्या हो सकती है, एक मजदूर की क्या समस्या हो सकती है। उसके बाद में मैंने बिजनेस भी किया, तो एक एज ए बिजनेसमैन जो स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप कितना मुश्किल होता है, कितना अपने आप को स्ट्रगल करना, वो सारी समस्याओं से निकला हुआ हूँ। तो मुझे हर नागरिक की क्या समस्या हो सकती है उससे मुझे अच्छी तरीके से पता है और उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। लेकिन रेगिस्तान के रेतीले धोरों के बीच फैला ये क्षेत्र पानी के लिए तरस रहा है।
पानी की समस्या है, पानी એટલે આવતા ही नहीं, वो नल गालिया बूटी आए ही नहीं, छोड़ के लप पानी आवे, वह तो પછી વણું તો કોઈ હંડે नहीं खाए। आका गांव में पानी नहीं आवे, कई समस्या है। साइड में आवे, साइड में नहीं आवे, साइड क्या होता है मुझे नहीं આવતો, ઘણી થોડા नहीं आवे, की संख्या है, की संख्या है, तो कटे कटे जानो पड़े, पानी टैंकर डलवाओ, टैंकर लगा रहा है, કેડી नहीं लाવો, टैंकर लानो पड़े। नहीं आवे पानी तो कोई को जानवा दो बारी मेरे तालाब में पड़ियो जमी पानी पियो, ये बड़ी मरो। बाड़मेर में तेल के भंडार मिलने से यहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा जरूर मिला है। अब सबको इंतजार है कि पचपदरा में रिफाइनरी कब शुरू होगी ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। मेन समस्या पानी की यहाँ पर है, युवाओं को रोजगार और पानी, ये सबसे बिल्कुल सबसे मेन समस्या यही है। तेल के भंडार और रिफाइनरी यहाँ के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। बारिश यहाँ बहुत कम होती है। बाड़मेर अकाल के साये में जीता आया है और यहाँ भी खेती मुनाफे का सौदा नहीं है। खेती बाड़ी वाला तो घणे वे बिजली नहीं वे कोई, तो कई करो, फिर मजदूरी करो, मजदूरी कर सर, कटे जाओ, मजदूरी करो, ओना भाई सनर बढ़िया जाओ, बढ़िया जाओ, दूर हो जाओ, हां सर। राजधानी जयपुर से 600 किलोमीटर दूर कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित बाड़मेर फिलहाल राजनीतिक जंग लड़ रहा है और इसके उम्मीदों के रंग तय करेंगे कौन करेगा बाड़मेर की नुमाइंदगी। बाड़मेर लोकसभा सीट रातों रात हॉट सीट बन गई है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर एंट्री मारी है निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने। वैसे यहाँ पर जो कांग्रेस है वो जातिगत राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा मोदी मैजिक के नाम पर वोट मांग रही है। लेकिन क्या रविंद्र भाटी की जो इतनी बड़ी सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग है वो मतदान के दिन उनके पक्ष में जाएगी, ये देखना आगे है। बाड़मेर से कैमरा पर्सन सुशील कुमार और राजू माली के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।